शिक्षा एवं सरकारी नौकरी के नाम पर आए दिन धोखाधड़ी के मामले सामने आते रहते हैं। ऐसा ही एक मामला नागपुर के जरीपटका थाना में दर्ज हुआ है। शिकायतकर्ता सतीश लालवानी की सुपुत्री चिकित्सा से जुड़े पीजी कोर्स के लिए एडमिशन तलाश रही थी, जिसकी भनक लगते ही नागपुर के एक जालसाज ने कर्नाटक के कैंपा गौड़ा संस्थान में एडमिशन के नाम पर तकरीबन 70 लाख रुपए ऐड कर आर्थिक धोखाधड़ी की है। पीआर न्यूज की खास रिपोर्ट में शिकायतकर्ता एवं पुलिस निरीक्षक ने किया मामले का खुलासा। लालवानी जी, हाल ही में आपने जरीपटका पुलिस स्टेशन अंतर्गत एक कंप्लेंट लॉन्च की है, फाइल की है। क्या मसला था ये और आपको कंप्लेंट करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? मेरे को मेरी बेटी के लिए एडमिशन के लिए हमारे नागपुर में सौरभ कुलकर्णी करके एजेंट है जो एसके एजुकेशन चलाता है। उसने मेरे को बताया कि भाई बेंगलोर में एक सीट है, बोले कैंसलेशन सीट कैंपेगौड़ा कॉलेज में, कैंपेगौड़ा इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस में, तो वहाँ पे आपको चलेंगे क्या? तो मैंने बोला ठीक है, आप बात कर लीजिए। तो उनने बात करके बताया कि मेरे को बोली कैंसलेशन सीट में आपका वहाँ पे काम हो जाएगा, आप चलिए। तो 31/10/2023 को हम यहाँ से रात को फ्लाइट से निकले और वहाँ पे जाके मिस्टर के कृष्णमूर्ति से मुलाकात किया। पहले यहाँ बता के चले कि भैया सीधा कैंपेगौड़ा कॉलेज में अपने को वहाँ पे मुलाकात करना है। तो वहाँ पे चलने के बाद कभी बोलता था उनके घर पे चलना है, कभी बोलता था ऑफिस में चलना है। उसके बाद सीधा उनके फिर घर पे लेके चला जहाँ उनके बाहर में एक ऑफिस बना हुआ था। उनसे मुलाकात करने के बाद उन्होंने बताया कि आपका काम हो जाएगा, बोले डर्मेटोलॉजी सीट पर। डर्मेटोलॉजी एक स्किन का ये रहता है, उस पर आपका बच्ची का एडमिशन हो जाएगा करके, जिसमें आपको 2,36 लाख रुपए लगेंगे, जिसमें आपको 12 लाख रुपए अभी पे करना पड़ेगा। जो बच्चा मान कैंसिलेशन कर रहा है सीट, उसको 12 लाख रुपए वापस करने पड़ेंगे। बाकी की पेमेंट आप 38 लाख कर दीजिए तो आपका प्रोसेस चालू करा देते। बाकी जैसे आपको माने वो अनीश नुन्ना बताएंगे, हमारे पीए बोले। उसके बाद में हमने उसको 12 लाख रुपए ट्रांसफर करके दिए और हम नागपुर आ गए। तो उन्होंने अपने को फिर क्या ये एडमिशन मैंने दे दिया, मतलब कहिए का लेटर दिया हमको कैंपेगौड़ा कॉलेज का कि आप जाके ज्वाइनिंग कर लीजिए। हम क्या है सामान के साथ पूरा वहाँ पहुँच गए। तो वो बोले कि कुछ दिन रुकना पड़ेगा, बोले कोर्ट केस चालू है। उसमें फिर उस बाद में हमसे उनने 38 लाख रुपए भी ले लिए। बोले आपने 50 लाख रुपए की बात हुई थी, पहले आप 38 लाख दे दीजिए। फिर हमने उसको और 38 लाख लेके उनकी लिखा पढ़ी करवा लिया था पूरी। इस बीच में फिर वो बोले अभी कोर्ट केस चालू है, ऐसा चालू है, एनएमसी से मंजूरी लेना पड़ेगा, ऐसा करके 10-10 लाख रुपए और ले लिए उनने मेरे से। टोटल 17 लाख रुपए बैंक ट्रांसफर ले लिया मेरे से आईसीआईसीआई बैंक से। उसके बाद में बारम्बार 6 महीने से मैंने बराबर बात करते थे, उसके बाद फोन उठाना बंद कर दिया उनने। जब मैंने पैसे वापस मांगना चालू कर दिया तो आज तक वो फोन ही नहीं उठा रहे। 2 महीने पहले मैंने पुलिस में कंप्लेंट किया था इसके बारे में। फिर जाके अभी गुरुवार को रात को 1 बजे अपना एफआईआर लॉन्च हो गया उनके पीछे। उसमें 4 जन है। एक अपना जैसे सौरभ कुलकर्णी जो अपने को यहाँ से लेके चला था, और उनके जो कृष्णमूर्ति उनके 2 साथी और थे, अनीश नुन्ना और जुनेद करके। लालवानी जी, आप जिन 4 लोगों की सस्पेक्टेड, जिन 4 लोगों की आप बात कर रहे हैं, क्या इन 4 लोगों को आप प्रत्यक्ष मिल चुके हैं, जानते आप उनको? पहले तो मुलाकात अपनी सौरभ कुलकर्णी से नागपुर में हुई थी अपने इधर ही। बाद में वो जाके जब सौरभ कुलकर्णी वहां लेके चले तभी उनकी मुलाकात अपनी तीनों की एक साथ वहां पे हुई थी। कृष्णमूर्ति और साथ में उनके जो सेक्रेटरी और बैठे थे अनीश नुन्ना और जुनेद, वो 3 जन वहां ऑफिस में बैठे थे। हमारे मोबाइल उन्होंने बाहर रखवाए थे। अंदर जाने के पहले मोबाइल हमारी बाहर रखवा दिए थे। आपने जो एफआईआर यहाँ पे पुलिस स्टेशन में दी है, लॉन्च की है, क्या पुलिस ने इसके ऊपर में कार्रवाई अभी तक की है? अभी इलेक्शन में कहा थोड़ा डिले चालू है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जैसे ही 20 तारीख का इलेक्शन खत्म हो जाएगा तो हम उनको उठा के ला लेंगे बोले। क्या आपके जैसे अन्य भी छात्रों के साथ में इस तरीके की धोखाधड़ी हुई है? कुछ मामला सामने आया है? हाँ, एफआईआर करने के बाद में 48 घंटे के बाद में मेरे को एक बच्चे का फोन आया था हैदराबाद से। तो मैंने उनको पूछा कि भाई मेरा नंबर तूने कहाँ से लाया? तो उन्होंने बोले कि मैं 2-3 महीने से यहाँ का पुलिस स्टेशन में आ रहा हूँ, चक्कर मारने में कृष्णमूर्ति से मेरे 30 लाख रुपए ले लिए है और 22 लाख रुपए दलाल ने लिया है। तो एसपी साहब ने वहाँ बताया कि कंप्लेंट ये आई है बोले एफआईआर कृष्णमूर्ति के खिलाफ। तो उन्होंने मेरे को नंबर और नाम दिया आपका, तो वहाँ से बोले नंबर में आपको बात कर रहा हूँ बोले। तो वो मालूम पड़ा कि भैया ऐसा भी बच्चे के साथ हुआ है।
चुनाव संपन्न होने के बावजूद यदि पुलिस इस केस में आगे कोई प्रोग्रेस नहीं करती है, कोई कार्रवाई नहीं करती है, तो आप अगला कदम क्या उठाने वाले? अगला वो कोर्ट में ही जाना पड़ेगा, फिर से कोर्ट का दरवाजा खटकाएंगे अपन, जैसे और किसी बच्चे के साथ ऐसा नहीं होए। सर, जरीपटका थाना में एक शिकायत लॉन्च हुई है जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। डर्मेटोलॉजी का एक पीजी कोर्स है जिसमें एक बच्चे का एडमिशन होना था, लेकिन वो एडमिशन के नाम पे लाखों करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी हुई है। सतीश लालवानी इन्होंने एक कंप्लेंट फाइल की, क्या कहना चाहिए? जरीपटका पुलिस स्टेशन में सतीश लालवानी इन्होंने एक एप्लीकेशन दी हुई थी कि उन्होंने कहा कि उनकी लड़की के लिए डर्मेटोलॉजी पीजी के कोर्स के लिए एडमिशन लेना था, इसलिए वो यहाँ वहाँ पे इंक्वायरी कर रहे थे। उन्होंने गवर्नमेंट कोटा से भी अप्लाई किया था, लेकिन उसमें वो नहीं हो पाया था। तो वो डायरेक्ट कोई एप्लीकेशन या डायरेक्ट कोई एडमिशन्स के लिए देख रहे थे, तो उनका नागपुर में एक सौरभ कुलकर्णी करके हैं, उनसे उनकी पहचान हो गई और उन्होंने कहा कि कर्नाटक यूनिवर्सिटी में आपको एक कृष्ण मूर्ति है, वो आपके एडमिशन करा के दे देगा। वो एक चेयरमैन है, कॉलेज के चेयरमैन है, उनकी कॉन्टैक्ट्स है, वो आपको करा के देंगे। जो कैंसल सीट्स है, उन जो कैंसिल करेंगे एडमिशन, उनकी जगह पे वो आपको एडमिशन करा के देगा। उस बेस पे उन्होंने यहाँ से कर्नाटक बेंगलोर गए, वहाँ पे कृष्ण मूर्ति और उनसे उन्होंने बातचीत हुई। सौरभ कुलकर्णी भी उस वक्त था। उन्होंने एडमिशन के लिए 60 लाख रुपए उनसे लिए। ऑनलाइन पूरा ट्रांजैक्शन हुआ है, उसमें से कुछ रकम कुलकर्णी ने भी ली थी। वो एडमिशन जेन्युइन है ये दिखाकर उनको कुछ रिसिट्स बना के दिए गए, यूनिवर्सिटी के ईमेल्स भेजे गए, जो बाद में पता है कुछ ऐसे कोई ईमेल और ये रिसिट्स यूनिवर्सिटी ने दिया है। तो उस बेसिस के इंक्वायरी के बेसिस पे गुना दाखिल हो चुका है और अभी इलेक्शन के बाद उसमें ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन जोरों से चालू हो जाएगा। क्या इस तरीके के सिमिलर केसेस और भी अपने थाना अंतर्गत लॉन्च हुई है? नहीं, ये पहली ही केस है। हमारे यहाँ पे और कोई कंप्लेंट उस बारे में नहीं आई। एक ही लालवानी जी की कंप्लेंट आई उनकी लड़की के बारे में। नौकरी के नाम पे, एजुकेशन के नाम पे ऐसे कई फ्रॉड हो चुके हैं, तो इसके ऊपर कैसा अंकुश लगाया जा सकता है? देखिए, इस बारे में पुलिस की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से और भी जैसे साइबर फ्रॉड से, उस बारे में हम लोग जन जागृति अवेयरनेस कैंपेन करते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं कि ऐसे किसी के भी झाके में आके किसी के कोई भी पैसे के लेन देन ना करे। आपको जो जेन्युइन जगह दी गई है, गवर्नमेंट ने कुछ प्रोसेस रखी हुई है, किसी भी एडमिशन की, नौकरी की, हर जगह पे प्रोसेस है। उस प्रोसेस का अवलंब करेंगे तो आपके साथ ऐसे फ्रॉड होने की चांसेस बहुत कम है। क्या एक केस को लोकल थाना ही ऑपरेट करेगा या यूओडब्ल्यू या साइबर सेल को इसको भेजा जाएगा? नहीं, लोकल थाना ही ऑपरेट करेगा, क्योंकि साइबर सेल या यूओडब्ल्यू जैसा उतना बड़ा केस नहीं है और ये सिंगल इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन है, मास पब्लिक का ये केस नहीं है, इसलिए पुलिस थाना ही ऑपरेट करेगा।